हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव प्रिंट एक्सपर्ट्स। आज मुझसे एक नॉर्मल सवाल पूछा गया ऑफिस में एक अंडर ट्रेनी के थ्रू कि सर हम इतने टूल्स हमारे यूज़ आते हैं और इतने टूल्स से हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी यूट्यूब वीडियो को रेफ़र कर रहा था। तो उसने कहा हम इतना कुछ खुद क्रिएट कर सकते हैं तो हम करते क्यों नहीं हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम वैसे तो बिगनर्स लेवल की ट्रेनिंग दे रहे थे, बट अगर आप करना चाहो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये समझा रहा हूँ तो लोगों को समझ में आता भी है, लोग देखते भी हैं, कई व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगेगा लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ थोड़ा सा योगदान होगा जिससे हमें हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपको शॉर्टकट्स लेके आ पाएँ, आपका काम ईज़ी बना पाए। शॉर्टकट भी नहीं कहूँगा, ईज़ी बनाना कहूँगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक, हम डेमो पर चलते हैं क्योंकि हम डेमो साथ साथ देते हैं, सीखने में आसानी होती है। ये अब आपके पास एक फ़ोटोग्राफ है। अब ऐसा कुछ फ्रेमवर्क आपके दिमाग में है और आप इसको करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, अब आप फ्री हैंड टूल से ना, आज हम फ्री हैंड टूल का एक डेमो भी देंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों हम फ्री हैंड टूल को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ नहीं करते। देखिए उसकी यूजेस तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ पहले की वीडियोस में, आने वाले डेमो वीडियोस में भी मैं आपको उसके यूजेस समझाता रहूँगा। अब जैसे आप फ्री हैंड टूल में अभी स्टार्टिंग से अगर वीडियो पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे तो हमने धीरे धीरे 4 लाइंस को, डॉट्स को कनेक्ट किया। अब हम फ्री हैंड टूल को शेप टूल की हेल्प से, जो सीधी सीधी लाइंस थी उसको हमने कर्व्स को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। पर आप देख रहे हैं ना हमारा कितना टाइम उसमें लग गया या वेस्ट हो गया, या जिसे कहते हैं उतना टाइम हमारा कंज्यूम हो गया। अब आपको कोई लोगो स्टार्टिंग या स्क्रैच से बनाना है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है कि आप एक लोगो को स्टार्टिंग से बनाना चाहते हैं और आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई फ्रेमवर्क या कोई आइडिया है और आप उस लोगो को बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप उसमें टाइम देते हैं, क्योंकि एक यूनिक चीज़ बनाने में हमेशा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, जो कोई इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर आपके पास नहीं है, आपको उस चीज़ को स्क्रैच से बना के दिखाना है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास समय भी आपको लगता है। और आपको अगर किसी चीज़ को नए स्टार्टिंग से बना के दिखाना है तो जाहिर सी बात है आप किसी को दिखाएंगे या किसी के लिए बनाएंगे तो वो अपनी उसमें ओपिनियन देगा या आपको बताएगा कि क्या होता है। अब जैसा आपने देखा, हमने एक सर्कल ही बनाया फ्री हैंड टूल की हेल्प से, तो वो ना तो बहुत इवन बना, और प्लस उसमें वो उसके फीचर्स या जो सर्कल को प्रॉपर रहना चाहिए था वैसा भी नहीं आया। फ्री हैंड टूल का बेसिक जो आपका यूज़ होता है वो ये होता है कि स्ट्रोक्स या लाइंस देना या स्ट्रेट लाइंस देना, थोड़ी सी कर्व लाइंस देना। अब देखिए कर्व आ रही थी, लोग कहेंगे कर्व ही आती है, इसमें स्ट्रेट लाइंस भी आती हैं। इसका काम होता है एक से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रोक्स क्रिएट करना या लाइन क्रिएट करना। अब कई लोग बोलेंगे नहीं फ्री हैंड टूल से हम शेप बना के दिखा देंगे, फ्री हैंड टूल से हम कोई लोगो बना के दिखा देंगे। अरे ठीक है, आप बना सकते हो, मैं ये नहीं मना करता आप नहीं बना सकते, बट पॉइंट ये है कि क्या वो वर्थवाइल है। अगर कोई काम आपका 30 सेकंड या 40 सेकंड या मैं कह रहा हूँ 4 मिनट में होता है तो आप उसी काम में 1 घंटा लगा दें और उस 1 घंटे के बाद भी आपको वही चीज़ मिले, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जब आप कोरल ड्रॉ पर कुछ बनाते हैं तो आपका नई क्रिएशन नहीं होती। अगर आपको डे टू डे वर्किंग की अगर हम बात करें, डे टू डे आप जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं या डे टू डे आप जो भी डिज़ाइन, नॉर्मल लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं जो अपना प्रोफेशनली होते हैं या जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हैं, वहाँ पर कभी भी लोग डेली बेसिस पर नई चीज़ नहीं बनाते। नई चीज़ वो होता है वंस इन अ ब्लू मून वाला पॉइंट होता है कि आपने ठीक है बनाना है, कभी कोई आपके पास स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको बना के दिखाना है। तो बिगनर्स लेवल में हम पहले आपको आसान इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर किसी को बेसिक कहीं जॉब करनी है, स्टार्टिंग करनी है, तो वो कहते हैं ना, आप एक कोर्स भी ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं या धीरे धीरे वो आपको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। इसलिए मैंने पहले दिन ही कहा था, कोई अगर आपको बता रहा है ना किसी भी वीडियो में या किसी भी शो में या कहीं पर भी या किसी कोर्स में भी कि आप एक ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे 1 घंटे के अंदर, तो वो पहली बात उस वीडियो को या उस
जिससे भी जो ऑटोमेशन है या जो भी कोर्स है उसको आपको पहले ही छोड़ देना चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी स्पेशली डिज़ाइनिंग को आप 1 घंटे के अंदर नहीं सीख सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इतनी देर हो गई हमें इसको डिज़ाइन को बनाने के लिए कोशिश करते हुए फ्री हैंड टूल की हेल्प से, बट वो कर्व्स ना अभी भी उस पॉइंट पर मार्क नहीं हो रहे। और देखिए हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अब ये बनता जा रहा है, हम बना के आपको दिखा रहे हैं, और ये कर्व्स अभी मतलब हमने पॉइंट टू पॉइंट किया। अब हर स्टेप को फॉलो करने के लिए उतना टाइम तो हमारा कंज्यूम होगा ही होगा। और जितना टाइम हम परफेक्शन पर लगाएंगे, अब मान लीजिए ये लोगो मुझे कहीं प्लेस करना है और मैंने इंटरनेट से कॉपी किया, अब ये ब्लर हो रहा था इसलिए मैं फ्री हैंड टूल से लग पड़ा कि चलो मैं इस लोगो को स्टार्टिंग से स्क्रैच से नया बना दूंगा और फिर आगे भी कभी मेरे यूज़ आ जाएगा। तो मैं उन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से अगर स्क्रैच से आप नया बनाना ही चाहते हो तो इतना बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करना है। जो काम आपका 2 मिनट का है या 1-1.5 मिनट का है, आप बेकार ही में उस पर 15-20 मिनट, आधा घंटा क्यों खर्च करोगे। अब लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। मैंने इतना लेक्चर तो सुना दिया, अब उस लेक्चर का मतलब क्या बनता है। अब देखिए कर्व्स हमने आपको बना के दिखाए, थोड़ी देर और इस वीडियो को देखिएगा। अब आपके सामने मुझे बोलते हुए भी अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 मिनट हो चुके हैं। अभी तक हमारा एक डिज़ाइन जो हम एडवांस लेवल पे खुद भी नॉलेजेबल हैं, वो चीज़ नहीं बन पा रही है। और फिर लोग कहेंगे कि आप 1 घंटे में धुरंधर बन जाएंगे। अरे ठीक है, आप 1 घंटे में सिखा दोगे, बट ये नहीं बता रहे हो कि उसकी वर्किंग में एक्चुअली टाइम कितना आपका स्पेंड होगा, कितना टाइम आपका लगेगा, कितना टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, वो भी तो आपको बताना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में 1 घंटे में आप कोरल ड्रॉ का कोर्स बेच देते हो। मैं कई लोगों की वीडियोस देख देख के हैरान हूँ। कोरल ड्रॉ का कोर्स आप 1 घंटे में सेल आउट कर देते हो, कैसे भाई। जिसको लोगों को सीखने के लिए 1-1 साल, अच्छा मास्टरी पाने के लिए 1-1 साल, 2-2 साल लग जाता है, आप क्यों किसी की होप्स हाई करके दिखा देते हो। और फिर वो इंसान सोचता है कि उसे सारा कोरल ड्रॉ आ गया, पर जब प्रैक्टिकल यूजेस में वो जाता है उसे पता चलता है उसे कुछ भी नहीं आया अभी तो देखिए अब ये जैसे हमने कर्व बनाया ना, हमने कितना उस पर एफर्ट डाल दिया। 7.5 मिनट हो चुके हैं, 6:30 के बाद अब 7:30 हो गए हैं। अभी भी वो नीचे की लाइन का कर्व ठीक से नहीं बन पा रहा क्योंकि उसके पॉइंट नहीं जुड़े। और इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन दी, जो इस वीडियो पर काम कर रहा है ना, वो इस वीडियो में अभी भी उसको कोरल ड्रॉ सीखते हुए 1 से 1.5 महीना हो चुका है। तब जाकर वो उस कर्व्स को मैच कर रहा है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज रखने की कोशिश कर रहा है, बट वो आपको दिखा रहा है कि कितना टाइम कंज्यूम होता है एक लोगो बेसिक बनाने में या करने में, कितना टाइम कंज्यूम आपका हो जाता है। अब देखिए जाके कर्व आया। अब मैं कहता हूँ आपको इतना टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। मेरा तो बेसिक सवाल ये है कि अगर ये लोगो आपको एज इट इज़ चाहिए तो आपको इस लोगो पर इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है। हमने आपको पिछली वीडियोज़ में भी ट्रिक सिखाई थी, बताया था इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी। तो किसी एक टूल पर फिक्स रह के क्यों करना है। अब देखिए बहुत सिंप्लीफाइड है। ट्रेस टूल पर गए, वहाँ पर जाके ट्रेस किया, ट्रेस लोगो किया, अपना सिलेक्शन लिया और उसको ओके कर दिया। अब हार्डली मैं कह रहा हूँ बोलते बोलते मुझे 15-20 सेकंड लगे होंगे इस ट्रेसिंग के पार्ट के लिए। और हमारे पास कुछ पॉइंट की सिलेक्शन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके किया, लोगों का फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब मेरा सिर्फ सर्कल बचा है। मैं एक सर्कल लूँगा सेम साइज़ में ताकि प्रपोर्शन ना बिगड़े। सेम साइज़ का सर्कल लेके मैं उसके भी सेंटर में प्लेस कर दूँगा। अब देखिए ये मैं कर रहा हूँ। अब देखिए कितने आराम से ये चीज़ प्लेस हो गई। मैं उन्हें सिखाते हुए ये चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए ना कितना आपका टाइम कम कंज्यूम हुआ। सेम लोगो, सेम चीज़ आपके हाथ में बन के आ गई है। अब लोग कहेंगे कि इसमें वो शेड्स नहीं आ रहे, इफ़ेक्ट नहीं आ रहे। देखिए नीचे सर्कल का इफ़ेक्ट बिल्कुल आ रहा है। नीचे का आपका सर्कल बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, जो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल जिसे हम कहेंगे। अब इसमें हल्का सा शेड है तो वो भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, बट वो शेड भी इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। मैं डाल के भी इसलिए दिखाऊंगा और आगे का टाइम इसलिए स्पेंड करूंगा ताकि लोग ये भी देख पाए कि वो भी काम हो सकता है। अब जो काम 1.5-2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में हो सकता है, क्यों हम उस पर 15 मिनट इन्वेस्ट करें या 20 मिनट इन्वेस्ट करें। वो 20 मिनट आपकी एफिशिएंसी भी तो दिखाएंगे कि आपको 20 मिनट हो गए, आप एक लोगो ट्रेस आउट कर रहे हो या आप एक लोगो को बनाने की कोशिश कर रहे हो नए स्टार्टिंग पॉइंट से।
जब जिस चीज़ में मेरा कहना ये है टाइम एफिशिएंसी कैलकुलेट करो ना अपनी। अगर आपकी टाइम एफिशिएंसी कहती है कि आपको एक काम 5 मिनट के अंदर करना है, तो आपको उस काम को क्यों ज़बरदस्ती 20 मिनट लगा के दिखाने हैं? उससे तो यही दिखाया जाएगा, यही पता चलेगा ना कि आपकी एफिशिएंसी कुछ नहीं है। और मॉडर्न डे वर्ल्ड में जहाँ एआई का ज़माना है, 5 मिनट में आप चैट जीपीटी पे कुछ भी डालो, एक पूरी इमेज क्रिएट होके आती है। अब आप एक लोगो बनाने में अगर 20 मिनट लगाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेशन तो वहीं से कन्वर्ट कर ली जाएगी। तो मैं कहता हूँ डिज़ाइनिंग सीखिए, एफिशिएंटली सीखिए, एफिशिएंटली बनाइए, अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और टाइम की वैल्यू कीजिए कि कितना उसकी इन्वेस्टमेंट या टाइम जायज़ है। अब देखिए, हमने इंटरनली उसको कुछ भी बना दिया, अब एक्सटर्नली हमें आउटपुट से मतलब होता है डिज़ाइनिंग के अंदर, हमें इंटरनली मतलब नहीं होता कि हमने कितनी लेयर्स यूज़ की, कैसे यूज़ की, क्या यूज़ की। अब लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो आपने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, मैंने वैसे ही बनाया। आपको रिज़ल्ट होता है आउटपुट से या आपको इंटरनली भी ज़रूरी है? अगर इंटरनली ज़रूरी है तो बिल्कुल वर्क कीजिए, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, करके दिखाइए। पर अगर वो आपका आउटपुट ही नेसेसरी है तो आप आउटपुट पर फोकस कीजिए ना। ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि इंटरनल ज़रूरी है या आपका एक्सटर्नल आउटपुट ज़रूरी है। और अगर आपका सिर्फ आउटपुट ही ज़रूरी है तो आप आउटपुट पर फोकस कीजिए। अब देखिए, हम इसमें आपको शेड्स भी बदल के दिखा देंगे। शेड बदले, चेक किया, देखिए शेड थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा डार्क करके दिखाएंगे क्योंकि दोनों इमेज ना स्क्रीन पर रिकॉर्ड करने पर एक जैसी विजिबल हो रही है। तो थोड़ा डार्क करके दिखाएंगे कि ये देखिए डार्क कैसे आ रहा है। अब देखिए ये शेड क्रिएट हो गया, ये इस वाली इमेज में भी थोड़ा सा शेड था, इसलिए हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, आइडियोलॉजी पसंद आए तो ज़रूर देखिए, ज़रूर सीखिए। हम रोज़ नया कुछ लेके आते हैं आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, कैसे ट्रेसिंग होगी, क्या स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे और अपना हाथ एफिशिएंटली और साफ़ कीजिए। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप उस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो एट दी एंड मैं यही कहूँगा, वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए क्या हम नया लेके आए हैं आपके लिए, क्या आपको नया सिखाएं। जो चीज़ हम तो वही सिखाना चाहते हैं जो चीज़ आपके यूजेबिलिटी में है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ आपके लिए लेके आएंगे और अपने प्रिंट और प्रोडक्ट्स के बारे में भी नई बीच में दिखाते रहेंगे। तो थैंक यू।